अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर कुचामन सिटी के एक चिकित्सक से साइबर जालसाजों ने लाखों की ठगी कर ली। अब चिकित्सक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर कुचामन पुलिस को मिले निर्देशों पर पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ठगों ने अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड डोमिनोज पिज्जा की फ्रेंचाइजी देने के नाम पर स्थानीय चिकित्सक डॉक्टर निकित मदान से 7,40,000 रुपए की ठगी कर डाली। डॉक्टर मदान ने बताया कि उन्होंने डोमिनोज की फ्रेंचाइजी लेने का इरादा किया और उसके नंबर ऑनलाइन सर्च किए। नंबर सर्च रिजल्ट में जो आए दरअसल वो साइबर ठगों के थे। डॉक्टर मदान से उन ठगों ने इस अंदाज में बात की कि वो उन्हें डोमिनोज के ही अधिकृत कर्मचारी मान बैठे और उनके झांसे में आकर 2 बार में 7,40,000 रुपए उनके खाते में ट्रांसफर कर दिए। इस दौरान डॉक्टर निकित मदान को उन्होंने ईमेल भी किए जो कि डोमिनोज कंपनी से मिलते जुलते नाम के ईमेल थे, जिससे डॉक्टर निकित मदान उनके झांसे में आ गए और ठगी का शिकार हो गए। मामला ऐसे है कि मैं डोमिनोज पिज़्ज़ा की फ्रेंचाइजी लेने का इच्छुक था, तो उसका नंबर हम लोग ऑनलाइन सर्च करने की कोशिश करी और नंबर भी कलेक्ट हुआ और 2-3 दिन बाद एक मेल आया डोमिनोज की तरफ से। तो उनके कहने के हिसाब से हम लोगों ने 5 और 6 अक्टूबर को 2 बार उनको फ़ंड भी ट्रांसफ़र कर दिया, लेकिन फ़ंड 7,40,000 रुपये था। 5 अक्टूबर को 1.5 लाख का ट्रांजेक्शन करा और 6 अक्टूबर को 5,90,000 का ट्रांजेक्शन करा, लेकिन वो कैनरा बैंक में हमने पैसा भेजा, लेकिन किसी साथी के कहने पर हमने वो कैनरा बैंक का पता लगाया तो वो कोई सोलो ओनर के थे। वहाँ से हमको डाउट हुआ कि ये डोमिनोज जो जुबिलेंट फूड वर्क्स संचालित करती है इंडिया में, वो सोलो ओनर की नहीं हो सकती, तो उससे थोड़ा डाउट क्रिएट हुआ हमारे। बाद में पता लगाया तो वो कोई फ्रॉड नंबर थे और पैसा एक तरह से हमारा फ्रॉड के खातों में गया है। तो हमने तुरंत ही कार्रवाई करते हुए 1930 पोर्टल, जो कि साइबर सेल पोर्टल है, उस पर कॉल किया। शायद दिल्ली में है वो पोर्टल। वहाँ से पूरी डिटेल दी गई उनको और वहाँ से कुचामन थाने में सूचना दे दी गई तुरंत ही। यहाँ से कॉल आया तो हम थाने में भी गए। बस हमारी यही रिक्वेस्ट है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की जाए और जो भी इसके पीछे इन्वॉल्व हैं उनको जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए, जो बाकियों का भी नुकसान नहीं हो। इसके बाद डॉक्टर निकित मदान ने लोगों की सलाह पर भारत सरकार के केंद्रीय गृह मंत्रालय के हेल्पलाइन नंबर 1930 पर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर कुचामन पुलिस को निर्देश मिले हैं और उस पर पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कुचामन थाना अधिकारी सुरेश कुमार चौधरी ने आमजन के नाम इस बारे में एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आजकल हम किसी कंपनी के नंबर ऑनलाइन सर्च करते हैं तो ज़्यादातर मामलों में सर्च रिजल्ट में आए नंबर फेक होते हैं और वो साइबर जालसाजों के ही होते हैं। ऐसे में नंबर की पुष्टि होने के बाद ही संपर्क साधना चाहिए और रुपयों का ट्रांजैक्शन करना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन ठगी करने वाले लोग जो हैं झांसे में लेकर के आम आदमी से पैसे हटने का काम करते हैं और लगातार इस प्रकार की शिकायतें आती रहती है। तो सरकार के द्वारा 1930 नंबर से एक शिकायत पोर्टल बनाया गया है, जिसके ऊपर जैसे ही व्यक्ति को ऐसा एहसास होता है कि उसके साथ में ऑनलाइन किसी प्रकार का फ्रॉड हुआ है और उसके पैसे या उसका गलत ट्रांजैक्शन हुआ है, तो उसको तत्काल 1930 के ऊपर शिकायत करनी चाहिए ताकि उसका समाधान शीघ्र से शीघ्र हो सके। भारत सरकार की ओर से पुलिस विभाग की ओर से समय समय पर साइबर ठगों से बचने के लिए जागरूकता संदेश प्रसारित किए जाते हैं, लेकिन लोग लालच में आकर इन ठगों के जाल में फंस जाते हैं और भारी रकम गंवा बैठते हैं। ज़रूरत इस बात की है कि जब भी ऑनलाइन कोई कार्य करें, कोई संपर्क करें तो जल्दबाजी ना करें। अधिकृत नंबर और ईमेल की पुष्टि होने के बाद ही किसी तरह का संपर्क स्थापित करना चाहिए और रुपयों का ट्रांजैक्शन करना चाहिए ताकि साइबर ठगों से बचा जा सके।